हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामून स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें रिमझिम, उसमें चैप्टर नंबर 10 मीठी सारंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है। देखिए पिक्चर कुछ गांव का, एक गांव का है। इसमें देखिए एक बाबा है, वो सारंगी बजा रहा है। तो वो उसकी सारंगी सुनने के लिए सभी लोग हैं जो पीछे है। आप इन सभी लोगों को देख सकते हैं। सभी लोग हैं वो सारंगी सुनने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पे सारंगी बजा रहे हैं। सो देखिए मीठी सारंगी, इस पाठ का नाम क्या है? मीठी सारंगी। सो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पर नीचे पिक्चर में आपको सब दिखाई दे रहे हैं। सारंगी जैसे सारंगी बजाते हैं ये बाबा, तो सारंगी वाले भाई, तो ये सब मोहित हो जाते हैं और उनकी सारंगी सुनने के लिए आते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह बहुत अच्छी बजाता था। एक गांव था फ्रेंड्स, उसमें एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। रात में वो कब आया था? रात में आया था। देखिए रात में तो क्या हुआ, उसकी सारंगी सुनकर बहुत लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। और जो सारंगी की मीठी आवाज़ थी और सारंगी बजाने वाले की जो कला थी, उसको देखकर लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। तो सब लोगों ने, देखे यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है ये। आहा, कितना आनंद आ रहा है, यानी कि ये कितनी मीठी है और सुनने में कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो फ्रेंड्स, वहाँ के जो पास में एक भोला नाम का एक लड़का था, वो बातें सुन रहा था। देखिए इस पिक्चर में भोला है, यहाँ पे देखिए ये भोला है। वह मन ही मन में कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो भोला था, बेचारा भोला ही था। तो उसको ऐसा लगा कि ये लोग कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है, लेकिन मुझे तो कुछ मीठा लगा ही नहीं मुंह में, यानी कि वो खाने की बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। तो उसने थोड़ी देर सोचा और फिर वो सारंगी वाले के पास उठकर बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? मुंह मीठा हो जाएगा। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठा, यानी वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठा। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तो तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अभी सारंगी वाले ने रात के 3-4 बज गए तो सारंगी वाले ने क्या किया? सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी बजाना बंद कर दिया तो गांव के लोग कहने लगे कि महाराज आप इधर रुक जाइए, आपकी सारंगी सुनने में बहुत आनंद आता है, आप यहाँ पे 2-4 दिन ठहरिए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन में झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। यानी कि भोला इन बातों को सुनकर बोलने लगा कि सारंगी है वो मीठी तो जरूर है, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए और वहाँ चौपाल में ही सब सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा, कुछ भी स्वाद नहीं आया। फ्रेंड्स, भोला, अभी देखिए रात का टाइम ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे
तो अभी लोग वहाँ ही सो गए, घर पर घर पर नहीं गए। और सारंगी वाला भी कहा क्या किया, सारंगी वाले ने वो भी अपनी जो सारंगी है वो खोली के अंदर चढ़ाई और अपने सिर पर रखकर वहाँ सो गया। लेकिन किसे नींद नहीं आ रही थी फ्रेंड्स? भोला है उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है। तो उसने क्या किया, अपनी जीभ से सारंगी को चाटा, लेकिन कुछ स्वाद आया नहीं। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। फिर क्या किया उसने, सारंगी को हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो फिर क्या किया, भोला ने सारंगी को पहले जीभ से जाटा, उसके बाद उसके छेद था उसमें मुंह के पास लगाया और मुंह से उड़ेला, फिर भी उसको कोई स्वाद उसमें नहीं आया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वहाँ लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। अभी क्या हुआ, लास्ट में उन्हें क्या किया कि ये सब लोग हैं वो बेवकूफ़, ये कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई स्वाद नहीं आया, इसलिए वो सारंगी बाहर जाकर उसने फेंक दी और चुपचाप आकर कहाँ वहाँ पे सो गया। देखिए आपको पिक्चर में भोला दिखाई दे रहा होगा सारंगी को चाटते हुए कि वो उसमें कोई स्वाद आ जाए। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। अभी क्या हुआ फ्रेंड, सुबह हुआ तो सारंगी नहीं थी, तो जो सारंगी वाला भाई और जो लोग थे वो कैसे थे, दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो लोग कहने लगे कि सारंगी बहुत मीठी है, लेकिन कौन ले गया होगा। भोला इस झूठ बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तो ये बातें सुनकर भोला है वो क्या गुस्सा हो गया। गांव लोगों ने ऐसा कहा कि जैसी मीठी सारंगी है, तो गांव लोगों ने कहा, तो भोला ने कहा, गुस्सा हो गया कि कुछ नहीं था सारंगी में, खाक मीठी थी, कुछ नहीं था, मैंने उसको चाटा फिर भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, यानी कि तुम लोग कैसे हो, गांव लोगों को बोलता है कि झूठे हो और बाबा जी की झूठी तारीफ करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो लोगों ने क्या किया, भोला की बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीटने लगे। भोला है वो बिल्कुल कैसा था, भोला था, उसे ऐसा लगा कि सारंगी में खाने की कोई बात होगी, इसलिए वो मीठी बात बता रहे थे, लेकिन उसमें कुछ खाने की बात नहीं थी, वो सुर के मिठास की बात हो रही थी। लेकिन भोले को समझ नहीं आई और उसने सारंगी को बाहर फेंक दिया। चलिए आगे, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर राइट निशान लगाओ। जैसे सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगी थी, कि सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी, तो सारंगी में से निकलने वाली आवाज़ थी वो मीठी लगती थी। यहाँ पर दूसरे में है। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को क्यों मीठी कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। यानी कि जो अच्छा लगे सुनने में उसे हम मीठा बोलते हैं, तो अगर सुनने में अच्छा नहीं लगे उसे हम कड़वा बोलते हैं। कहानी से, भोला ने क्या सोचा कि सभी झूठ बोल रहे थे। भोला ने सोचा कि सारंगी कोई मीठी नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं, वो खाने की बात सोच रहा था। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि भोला था, उसे ऐसा लगा कि यह खाने की बात हो रही थी। भोला ने किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। तो भोला ने पहले उसे जीभ से चाटा, फिर उसके छेद में उसमें मुंह डाला, ये सब उसने किया। आगे, खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। वो हमने देखा चैप्टर में, सारंगी वाले ने अपने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। तो
तो फ्रेंड्स उसने खोल क्यों चढ़ाई होगा, क्योंकि उसमें कचरा ना जा सके या फिर वो उसका जो तार होता है ये जब ये वो टूट ना जाए इसलिए चढ़ाया होगा। उसके बाद दूसरे जो हारमोनियम होते हैं उसके ऊपर हम खोल चढ़ाते हैं, यानी कि ये सब जगह पर खोल चढ़ते हैं। अभी गाओ और बजाओ। तो फ्रेंड्स गाओ और बजाओ में देखिए सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार और हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो फ्रेंड्स कई सारे ऐसे होते हैं जो थाप, जैसे हमारे ये देखिए सारंगी है तो सारंगी में क्या होगा, तार होगा, तो ये तार वाले में लिखना है। फिर ढोलक, तो ढोलक में थाप से बजता है। फिर एकतारा, एकतारा क्या होता है, तो तार होता है उसमें। फिर तबला, फिर बांसुरी, तो बांसुरी में तार भी नहीं होता और थाप भी नहीं होते, मुंह से बजती है इसलिए बांसुरी। उसके बाद शहनाई, तो शहनाई भी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी और मुंह से बजती है। उसके बाद डफली, तो डफली को हम कैसे बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं डफली। उसके बाद सितार, तो सितार यहाँ पे आएगा। उसके बाद गिटार, तो गिटार भी यहाँ पे आएगा। हारमोनियम, सो फ्रेंड्स हारमोनियम है वो दोनों में आ सकता है, हाथ से भी, हम थाप से नहीं बजा सकते इसलिए इसमें आएगा हारमोनियम। कुछ नाम बच भी गए हैं, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोच कर लिखो इन जगह पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, तो रेलगाड़ी या बस में क्या होता है, बांसुरी बजती है, बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर शहनाई, भजन कीर्तन में तबला और स्कूल में गिटार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चटकारे। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है, तो आपको जो अच्छी लगती है वो कहना है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती है, मीठे के अलावा उनका स्वाद क्या होता है, तो उनके अलावा तीखा, कड़वा ऐसा स्वाद होता है, खट्टा। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। जैसे आम, जैसे यहाँ पे पहले आम है वो कैसा है, मीठा होगा। मिर्च का अचार, तो मिर्च का अचार अलग रखिए। उसके बाद जलजीरा, तो जलजीरा भी हम अलग रखेंगे। उसके बाद नींबू, तो नींबू भी यहाँ पे नीचे रखेंगे। उसके बाद शहद, तो शहद मीठा होता है यहाँ पे। चीनी भी मीठी होती है। नमक, तो नमक यहाँ पे रखेंगे। दूध, दूध क्या होता है फ्रेंड्स, मीठा होता है इसलिए यहाँ पे। उसके बाद आंवला, आंवला है वो खट्टा होता है तो यहाँ पे। उसके बाद करेला कड़वा होता है। और अदरक। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो, आप अपने मन से भी कोई नाम जोड़ सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर देखो, बांसुरी, बंसी, हंस और हंस, हंस और हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में या लगाओ, जैसे अनुस्वार लगाना है, जैसे यहाँ पे है चाँद, तो चांद ऐसा होगा। चंदन, तो यहाँ पे एक टॉप पॉइंट होगा। फिर मंगलवार, तो मंगल यहाँ पे ऊपर होगा, म के ऊपर होगा। फिर मांगना, तो ऐसे होगा। सुंदर, तो एक टपका होगा। अधा, तो यहाँ पे अधा नहीं होगा, अंधा। फिर यहाँ पे झांसी, तो झांसी के ऊपर सिर्फ झंझट, झंझट। પછી कक्कड़, तो यहाँ पे कंकड़, कंकड़। कांपना, तो ऐसे कांपना। अद्धा, तो उसमें भी अंधा, यहाँ पे ऊपर ऐसा एक पॉइंट ही आएगा, अंधा। आंधी, तो आंधी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।